अरे फातिमा भी, भाभी, ओफो, जल्दी आइए ना। आप लोग कितनी देर लगा रहे हैं? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। फातिमा भी जल्दी आइए। चाट सूंघ के अभी से हमारे मुंह में इतना पानी आ रहा है। प्लीज जल्दी आइए ना फातिमा भी। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे वाह, कितनी बढ़िया चाट है ये सारी चाट तो हम अकेले ही खा लेंगे। अरे बाबा तेरे लिए ही बनाई है, जी भर के खा ले। आप जानती हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों की बनी हुई चाट ही खाते हैं। और आप जानती हैं भाभी, दुनिया में अगर कोई सबसे बढ़िया चाट बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फातिमा भी। इसलिए हमने आज इस चाट का नाम रखा है पीबी चाट। की तरह। नंदिनी, ये बात तो सही है, जो चाट फातिमा भी बनाती है उसका तो जवाब ही नहीं। लेकिन बात क्या है, आज तुम बहुत खुश हो। इतना खुश तो मैंने तुम्हें उस दिन भी नहीं देखा जिस दिन तुम्हें पता चला था कि तुम माँ बनने वाली। बताओ ना, क्या बात है? वो दरअसल बात यह है कि भाभी, आज हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि हमारा आने वाला बच्चा बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त है। और उसके बाद हम बस भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर भी गए, तो वहाँ पंडित जी ने हमारा हाथ देखकर बताया कि हमारा बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, सूर्य की तरह तेजस्वी होगा और हमारे कुल का गौरव होगा और अपने माँ बाप और अपने खानदान का नाम बहुत रोशन करेगा। बस यही बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश है और तब से उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे। हाँ, अरे इसमें पंडित जी से पूछने की क्या बात है, हम तो पहले से ही जानते हैं हमारा भांजा लाखों में एक होगा, देख लेना। जिसकी माँ नंदिनी जैसी गुणवान और सरस्वती हो वो तो कुल का गौरव ही होगा, है ना? देख लेना भाई, हमारा भांजा लाखों में एक ही होगा। हाँ। नंदिनी, जरा सुनो। मैं ना कल मंदिर गई थी। मंदिर से मैं हमारे भांजे के लिए एक सुरक्षा कवच लेकर आई हूँ। वहाँ पुजारी बाबा ने बोला कि ये पवित्र धागा हमारे आने वाले मेहमानों को बुरी नजर से बचाएगा। मैंने और गुंजन ने तो बांध लिया है। लाओ, इसे मैं तुम्हारे हाथ पे भी बांध देती हूँ। हे भगवान, ये किस धर्म संकट में डाल रहे हैं आप हमें। हम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं कि हम माँ बनने वाले हैं, पर आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये सच नहीं है। फिर अपने झूठ की रक्षा के लिए आपका ये पवित्र धागा अपने हाथों में कैसे बांध ले हम? नंदिनी, क्या सोचने लगी? लाओ, इसे तुम्हारे हाथ पे बांध। नहीं भाभी, हम इस पवित्र धागे को नहीं बांध सकते। क्यों नंदिनी? तुम इस धागे को क्यों नहीं बांध सकती? भाभी, हमारा मतलब है हम इसे बिना नहाए नहीं बांध सकते ना। हम इसे बाद में बांध लेंगे, आप हमें दे दीजिए। ठीक है, लेकिन इसे याद से बांध लेना, भूलना मत। जी भाभी, हम याद से बांध लेंगे। अरे गुंजन, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। डॉक्टर के पास? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस वो डॉक्टर ने रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है। अच्छा, मैं चलती हूँ। गुंजन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ डॉक्टर के पास।
क्या कहा आपने? यही कि मैं भी तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अंबर, बरफुरदार, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है बिजनेस की। अकेले माँ, आप अभी बाहर से आए हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। कहिए बाबा, क्या जरूरी काम है आपको? एक तरफ तो तुम कहते हो कि गुंजन से हमारा पीछा छुड़ा दो, और दूसरी तरफ तुम गुंजन के साथ हमदर्दी जता रहे हो। तुम जितना उस लड़की के करीब जाओगे ना, उतना उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर तुम गुंजन से छुटकारा पाना चाहते हो या नहीं पाना चाहते, लेकिन अगर सचमुच तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई प्रेम। बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता गुंजन से। मेरा और गुंजन का रिश्ता जैसा था वैसा ही है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं ना। पर आप क्या समझेंगे मेरी भावनाओं को? अगर आप में भावनाओं को समझने की समझ होती तो आप एक अच्छे और जिम्मेदार बाप बन सकते थे। तुम भी रजवा की भाषा बोलने लगे। अब जो कुछ है वो सिर्फ रजवा ही है। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल तुमको इस बात का एहसास हो जाएगा कि रजवा जो है ना, आज तक तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल करता हुआ आया है और उसने आज तक कुछ नहीं किया। बाबा, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है और कौन नहीं। अब इस हॉस्पिटल में अपना भेजा सड़ रहेला है। पता नहीं और कितने दिन इधर ही रहना पड़ेगा। ये सती सावित्री का नाटक कर करके ना अपन का भेजा पक गया है यार। ए, तेरा क्या रे? तू तो मजे से बाहर घूमती है, मरना तो अपुन को पड़ रहा ना इधर ही। क्या मेहनत से चोरी चकारी करने वाला इंसान था अपुन, इधर मरेले के माफिक हॉस्पिटल में पड़ा सड़ेला अपुन। क्या ये बीमार का नाटक करते करते ना कहीं सचमुच का बीमार ना पड़ जाए अपुन। क्या है ला? अपन का गला सूख रहा है। एक काम कर, एक बीड़ी दे अपन को। वो नर्स बीर्स आएगी ना, उसके पहले एक सुट्टा मार लेते हैं। एक बात बोले अपन तेरे को, इधर एकदम होटल के माफिक मस्त है, बस नशा नहीं करने देते। अगर अपन को इधर दिन में बीड़ी और रात में दारू पीने का इंतजाम हो जाए ना, तो बाकी जिंदगी अपन इधर ही गुजारने को तैयार है। क्या मुक्ति, नंदिनी जी, आप आइए ना, आइए। तुम्हारे भैया का हालचाल पता करना था, इसीलिए चले आए। अब कैसी तबीयत है इनकी? बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा है अब इन्हें जल्द से जल्द घर भी ले जा सकते हैं। हमने कहा था ना मुक्ति, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब देखना तुम्हारे भैया बिल्कुल पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे। नहीं नंदिनी जी, ये सब कुछ आप ही की कृपा की वजह से हुआ है। अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं भैया की जान कभी नहीं बचा पाती। अच्छा, हम तुम्हारे भैया की सेहत के लिए मंदिर गए थे, वहां से प्रसाद लेके आए हैं। ये लो।
नंदिनी जी, आपको नहीं लगता सबसे पहले ये प्रसाद भैया को ही देना चाहिए? हाँ जरूर, ये लीजिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। अब तो ले लो। अच्छा मुक्ति, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। आप अभी तो आई हैं और अभी? वो हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया है, हम फिर बाद में आ जाएंगे। और ये फल हम तुम्हारे भैया के लिए लाए थे, इन्हें रख लेना। नमस्ते। क्या रे, अभी तो अपन की अंबर, आज तुमने मेरे साथ आकर मुझे जो खुशी दी है ना, उसके बारे में तुम्हें सपने में भी नहीं सोच सकती थी। देखो गुंजन, तुम मुझे गलत मत समझना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जा रहा हूं, लेकिन इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। तुम्हारे और मेरे बीच जो रिश्ता पहले था वही रहेगा। मैं तो बस हमारे बचपन की दोस्ती और इंसानियत के नाते चला आया। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो गुंजन। अंबर, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। गुंजन को और तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए अंबर। या अल्लाह, आखिरकार तूने मेरी फरियाद सुन ही ली। अव्वर को जरा सा ही सही, पर मेरा ख्याल तो आया। और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है अल्लाह कि मेरी जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब अंबर का पूरा प्यार मुझे और मेरे बच्चे को मिलेगा। नीलिमा, दादी, आइए। आपने फोन क्यों नहीं किया दादी? फोन करके गैर आते हैं। अपनों से मिलने के लिए इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आजकल हमारा सारा ध्यान तुम पर लगा रहता है, और क्यों न लगा रहे, तुम अपनी इस दादी को उसकी चौथी पीढ़ी जो देने वाली हो। दादी, इसमें क्या है? इसमें जो कुछ भी है तुम्हारे लिए। ये देख, हम अपने हाथों से तुम्हारे लिए मेवा और गोंद के लड्डू बनाकर लाए हैं। ये माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके खाने से तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। ये सब करने की क्या जरूरत थी दादी? क्यों जरूरत नहीं? हाँ, आखिर तुम्हारी दादी का भी तुम्हारी तरफ कुछ फर्ज बनता है। हमें तो यही फिक्र लगी रहती है कि पता नहीं इस घर में तुम्हारा क्या हाल होगा। हमारा ख्याल है कि ऐसी हालत में हमें तुम्हारे साथ ही आकर रहना चाहिए। हम हमेशा यही सोचते हैं कि तुमने खाना खाया या नहीं, वक्त पे दवाई ली कि नहीं। तुम अकेले ही माँ बनने वाली नहीं हो, नंदिनी और गुंजन भी माँ बनने वाले हैं। और इस घर की बड़ी बहू होने के नाते तुम खुद का कम और उनका ज्यादा ख्याल रखती होगी। हम सोच रहे हैं कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, हम आकर तुम्हारे पास यही रहे। हम अगर तुम्हें अपने घर भी लेकर गए तो भी तुम्हें अपने ससुराल की फिक्र ज्यादा रहेगी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम यहीं पर आकर रह जाए। हम भी खुश और तुम भी खुश। फिर हमें फिक्र करने की जरूरत भी नहीं। दादी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और ये तो रोज सुबह हम तीनों के लिए खुद नाश्ता बनाते हैं
और खिलाने के बाद ही दफ्तर जाते हैं। और दफ्तर पहुंचकर बार बार फोन कर कर पूछते हैं कि हम तीनों ने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं। दादी नंदिनी तो पता नहीं मेरे लिए रोज क्या क्या नया बनाती रहती है। अब आप ये सामान ले आई हैं। दादी मुझे तो डर है कि मैं खा खा कर कहीं मोटी ना हो जाऊं। अच्छा हुआ तुमने नंदिनी का नाम लिया। पता है मैं उनके लिए भी लड्डू लाई हूँ, नंदिनी और गुंजन के लिए। गुंजन तो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई है, ये लड्डू मैं उसे दे दूंगी। और नंदिनी तो घर पर ही है। आप अपने हाथों से नंदिनी को ये लड्डू दे दीजिएगा। और दादी नंदिनी को जरा समझाइएगा कि वो अपना ध्यान रखे। देखिए ना दिन पर दिन कितनी कमजोर होती जा रही है वो। अरे उसे देखकर तो लगता ही नहीं कि वो मां बनने वाली है। आप उसे समझाइएगा। तुम परेशान मत होना, हम नंदिनी को बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। हमें माफ कर दीजिएगा ठाकुर जी। आज हमने नीलिमा भाभी से झूठ बोला कि ये धागा हम अपने हाथों में बांध लेंगे, लेकिन हमने ये झूठ सिर्फ उनकी खुशी के लिए ही बोला था। भगवान अब सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन मुक्ति की कोख में प्रिंस का बच्चा आएगा ना, तो ये धागा हम उसी को बांध देंगे, क्योंकि भाभी ये धागा हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही तो लाई हैं। तो जहां हमारा बच्चा होगा ये धागा भी वही बंधेगा। नंदिनी दादी सुखी रहो बच्ची। कैसी हो नंदिनी? हाँ बिल्कुल ठीक है दादी। ये देखो हम तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू बनाकर लाए हैं। ये माँ बनने वाली औरत और उसके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये लो। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम माँ बनने वाली हो। कलयुग में सतयुग जैसा चमत्कार करके दिखाया है भगवान ने तुम्हारे साथ। तुम्हारी माँ बनने की चाहत ने तो मेडिकल साइंस को भी फेल कर दिया। वैसे तुम माँ कैसे बन गई ये बात किसी को समझ में आई या न आई, लेकिन तुमने सबको माँ बनकर दिखा ही दिया। हमें आज भी वो दिन याद है नंदिनी, जब नीलिमा के प्यार में उसके हक के लिए मजबूर होकर हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हें 2 दिन का वक्त देते हैं। तुम्हें कैसे भी बलराज को नीलिमा से उसका बच्चा छीनने से रोकना पड़ेगा, वरना हम नीलिमा को हमेशा के लिए यहाँ से लेकर जाएंगे। और देखो नंदिनी, अगर तुम माँ नहीं बनती तो 2 दिनों में बलराज को कैसे रोक पाती? तुम्हारी जगह पे कोई और लड़की होती तो हमारे साथ बहाने बनाती, हमसे झूठी कह देती कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन हम जानते हैं हमारी नंदिनी कभी भी झूठ नहीं बोलती। और नंदिनी नीलिमा बता रही थी कि जब से बलराज को पता चल गया है कि तुम माँ बनने वाली हो, वो तो खुशी से पागल हो गया। अब उसकी खुशी तो स्वाभाविक होगी ना, क्योंकि एक नामुमकिन काम को मुमकिन जो करके दिखाया है तुमने नंदिनी। अच्छा अब हम चलते हैं। और एक बात, रोज एक लड्डू खाना मत भूलना। नीलिमा कह रही थी कि तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम माँ बनने वाली हो। ऐसी हालत में लापरवाही अच्छी नहीं होती। अच्छा अब हम चलते हैं।